नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र लेकर आया हूँ ऊटी लहसुन की A to Z जानकारी। बीज खरीदी से लेकर मंडी में बिकवाली तक। अगर आप भी ऊटी लहसुन लगा रहे हैं या लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो में हम बताने वाले हैं ऊटी लहसुन को लगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, बीज कहाँ पर मिलेगा, किस भाव में मिलेगा, बुआई का सही समय क्या है, बीज मात्रा कितनी लगेगी और बुआई की विधि या तरीका क्या है, खाद या उर्वरक कब देना है, कितना देना है और कौन सा देना है। इसके अलावा सिंचाई विधि और सिंचाई कितनी करनी है और अगर मौसम ऊटी लहसुन के अनुकूल रहा तो हमें कितना उत्पादन मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किसान आजकल। दोस्तों, अगर आपने किसान आजकल चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। सबसे पहले बात करें मिट्टी की तो काली और कठोर मिट्टी ऊटी लहसुन के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। इसके अलावा लाल और भुरभुरी मिट्टी में भी ऊटी लहसुन को लगा सकते हैं। पथरीली ज़मीन में ऊटी लहसुन का उत्पादन नहीं मिलता है, इसलिए ऐसी ज़मीन में ऊटी लहसुन को ना लगाए तो ही अच्छा है। अब बात करें बीज की तो ऊटी लहसुन का बीज आपको तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के मेट्टुपालयम मंडी या फिर तमिलनाडु के ही वडगापट्टी में मिल जाएगा। यहाँ पर ऊटी लहसुन का सीज़न शुरू होते ही हर रविवार और बुधवार को मंडी लगती है, जिसमें आसपास के गांवों के किसान अपनी ऊटी लहसुन लेकर वहाँ पर बेचने के लिए आते हैं। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश या राजस्थान से हैं और आपको कम मात्रा में बीज की आवश्यकता है तो आप जावरा, दलोदा, मंदसौर, नीमच, पिपलिया, जावद या इंदौर से कमीशन के तौर पर खरीद सकते हैं। यहाँ पर कई व्यापारी बंधु तमिलनाडु से ऊटी लहसुन का बिजवारा खरीदकर किसान बंधुओं को कमीशन के तौर पर उपलब्ध करवाते हैं। ऊटी लहसुन का बीज बिल्कुल गीला, हल्की क्वालिटी का, मटमैला और मिट्टी मिक्स आता है। इसीलिए बुआई से पहले बीज को हल्की धूप में या छांव और हवा में लगभग 15 से 25 दिन तक अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। बीज के भाव या कीमत की बात करें तो ये मांग और आपूर्ति पर निर्भर रहता है। इस वर्ष यानी अगस्त 2022 में लगभग 5,000 से 13,000 रुपये प्रति कुंटल में क्वालिटी अनुसार बीज किसानों को उपलब्ध हुआ है। ऊटी लहसुन के बुआई की बात करें तो इसे 15 अगस्त के बाद और पूरे सितंबर माह में कभी भी लगा सकते हैं। कुछ किसान भाई बारिश में खेत खाली रखकर भी ऊटी लहसुन को जल्दी लगा लेते हैं ताकि उनकी लहसुन दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक मार्केट में आ जाए और उन्हें नई लहसुन का अच्छा भाव मिल सके। इसके अलावा कुछ किसान सोयाबीन की फसल लेने के बाद या बारिश की फसल लेने के बाद अक्टूबर माह में इसे लगाते हैं। अक्टूबर माह में हल्की ठंड शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फसल निरोगी रहती है, कम खर्च लगता है और ज़्यादा उत्पादन मिलता है। बीज मात्रा की बात करें तो लगभग 4 से 5 कुंटल बीज 1 एकड़ में बुआई करने के लिए पर्याप्त रहता है। बुआई की विधि की बात करें तो ऊटी लहसुन को ज़्यादातर 3 तरीक़ों से लगा जाता है। पहला है पारंपरिक तरीका, क्यारियाँ बनाकर मजदूर द्वारा हाथों से चौपाई। इसमें 40 से 50 मजदूर तक प्रति एकड़ लग सकते हैं। दूसरा तरीका जो सबसे सस्ता है, गार्लिक प्लांटर द्वारा बुआई करना। इसमें बीज मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है और उपज की क्वालिटी थोड़ी हल्की रहती है। तीसरा और सबसे बढ़िया तरीका है रेस्ड बेड पर मल्चिंग लगाकर चौपाई करना। शुरुआत में इसमें मल्चिंग और ड्रिप का खर्चा थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, लेकिन मल्चिंग विधि से लहसुन लगाने से लगभग 30% की वृद्धि उत्पादन में देखने को मिलती है। इसके अलावा निंदाई और गुड़ाई का खर्चा लगभग 0 हो जाता है। लहसुन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी निकलती है। खाद या उर्वरक की बात करें तो सबसे पहले लहसुन के बीज को किसी अच्छे फंगीसाइड से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा DAP, पोटाश और सल्फर को बुआई के पहले या सिंचाई के पहले खेत में डाल देना चाहिए। फसल को ज़मीनी कीड़ों से बचाने के लिए किसी भी अच्छे कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड को खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। इसके साथ ही पूरी तरह डिकम्पोज गोबर की खाद को भी डाल सकते हैं। लहसुन की फसल में थ्रिप्स और मच्छर का अटैक ज़्यादा रहता है, इसलिए समय समय पर फफूंदीनाशक और कीटनाशक का स्प्रे करते रहें। सिंचाई की बात करें तो आप क्यारियों में सीधे पानी देकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिनी स्प्रिंकलर या फिर रेन पाइप या फिर ड्रिप द्वारा भी सिंचाई कर सकते हैं। स्प्रिंकलर, रेन पाइप और ड्रिप से सिंचाई करने से ज़मीन नरम रहती है, जिससे कंद की साइज़ अच्छी बढ़ती है और उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है।
ऊटी लहसुन को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप अपनी मिट्टी के अनुसार कम से कम सिंचाई करें। फसल अवधि की बात करें तो गुलाबी ऊटी लहसुन 105 से 120 दिन में पककर तैयार होती है, वहीं सफ़ेद ऊटी लहसुन 120 से 130 दिन में पककर तैयार होती है। उत्पादन की बात करें तो अनुकूल मौसम में ऊटी लहसुन 45 से 60 कुंटल प्रति एकड़ तक निकल सकती है। इसके अलावा रेस बेड पर मल्चिंग विधि द्वारा बुआई करने से लगभग 65 से 75 कुंटल तक उत्पादन निकल सकता है। अब बात करें ऊटी लहसुन लगाने का फ़ायदा, तो ऊटी लहसुन को एक ही ज़मीन पर बार बार लगा सकते हैं, जबकि देसी, रियावन, तुलसी, अमलेटा, महादेव, जीटू लहसुन को लगातार 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि इन लहसुनों में साल दर साल बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है और उत्पादन गिरने लगता है। देसी लहसुन के मुकाबले ऊटी लहसुन की कलियां मोटी और साइज में बड़ी होती है, जिससे उत्पादन ज़्यादा मिलता है और अच्छी क्वालिटी होने के कारण भाव भी अच्छा मिलता है। ऊटी लहसुन के उपज भाव की बात करें तो ये अपनी मांग और क्वालिटी अनुसार मंडियों में 4,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये प्रति कुंटल तक बिक सकती है। अच्छी मांग निकलने पर इससे ज़्यादा दामों पर भी बिक सकती है। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।